हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। और फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। बढ़िया हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा। अगर मूड नहीं होता तो हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हेल्थ नहीं सही होती तो दिमाग हमारा वहीं पर लगा रहता है। तो ध्यान रखिए। आई होप आप लोगों ने होली को खूब बढ़िया एंजॉय किया होगा। कल आपकी मैंने एक ही क्लास ली थी, आज मैं यहाँ पर आपकी क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ टाइम टू टाइम। कोशिश है कि हम हर चीज़ को रूटीन वे में उसी तरह करें जैसा हम करते आ रहे थे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आपके साथ मैं डेली मिल रही हूँ। शाम को 4 बजे हम क्लास करते हैं, काफ़ी हमारा टाइम फिक्स है। और 5 बजे हम 2 क्लास करते हैं, और हमारा सारा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है हर एक सब्जेक्ट का। हमारे अब रिवीजन क्लासेस चल रही, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस, कभी लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, शॉर्ट वाले, वेरी शॉर्ट टाइप्स के, मतलब जैसे भी बहुविकल्पी भी हर प्रकार के प्रश्न करते हैं। और मैंने आज आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर किया, आप लोगों को पोल क्वेश्चंस भी मैंने करवाया था, वो भी हम आपको करवा रहे हैं। ताकि मेरा मोटो ये है कि आपको हर एक जगह कहीं ना कहीं सारा जैसा भी हो सके, जितना मेरे द्वारा प्रॉफिट होना चाहिए वो हो जाए। तो आप जुड़े ही जाने क्लास साथ, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो हर एक चीज़ से अपडेटेड रहेंगे। आप लोगों ने नोटिफिकेशन का एक प्रॉब्लम बताया था फ्रेंड्स। जब ढेर सारी क्लासेस अपलोड होती है तो यूट्यूब नोटिफिकेशन आधे घंटे घंटे बाद भेजता है। कभी कभी मेरे में तो मैंने खुद भी देखा है कि 2 दिन बाद आता है। तो आपकी क्लास ना मिस हो, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ताकि आप भी सारे बच्चों के साथ अपने सारे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और कर ले जाएंगे। चलिए फिर जुड़ते हैं। फिर आज की क्लास में देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये है प्रश्न मैथ का। मैथ के प्रश्न करेंगे, मिलते जुलते इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, आपको लगाना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़ती हूँ मैं, आप भी अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करिए, आप आसानी से देख लेंगे। एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कोई एक शॉपकीपर है, उसके पास 60 कप थे। कप वो चाय पीने वाला, ठीक है। उसके पास टोटल 60 कप थे। 40 कप बिक गए। कुल कितने प्रतिशत कप बिके? प्रतिशत में पूछ रहा है, ना कि कितने संख्या में है वो पूछ रहा है। संख्या को तो आपको पता है कि 40 में 60 में 40 माइनस करते हैं तो 20 ही तो बचा, तो 20 कप बचे। ये नहीं पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है कितने परसेंट कप बचे। अब आपको उस जो 20 संख्या में है उसको प्रतिशत के रूप में बताना है। चलिए लगाइए आप लोग, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। चलिए 30 सेकंड में आप लोग को दूंगी। प्रतिशत का प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है, ये 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। लगाइए, सभी लोग लगाइए। मैं हर तरीके से करवाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप कर पाएँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, नहीं जोड़ घटाते हैं, उंगली पे फटाफट कर लिया तो गलतियां हो जाती हैं इधर उधर। लेकिन सॉल्व तो करके पूरा प्रोसेस तो क्लियर होता है कि हाँ समझ में आ रहा है। और फिर सबसे अच्छी बात, एक बात ये भी है कि मैं गलत करती हूँ, एक दो कोई प्रश्न मैं जानबूझ के गलत करती हूँ। रीजन क्या है? ताकि पता चले कि आप लोग तो सॉल्व कर रहे हो। अगर आप लोग नहीं सॉल्व करोगे तो सब हाँ में ला दोगे, ये भी तो बात है। तो लगाओ, लगाइए। क्या है? एक दुकानदार के पास 60 कप थे, ठीक है। उसके पास चाय पीने वाले 60 टोटल कप थे। 40 उसके बिक गए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके पास कितने परसेंट कप बिके हैं? चलिए मैं लगाती हूँ। आई होप आप लगा लिए होंगे। आप लोग के आंसर देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको भी ऐसे लिख कर, जो ये वर्डिंग, ये वर्ड पावर वाले सवाल होते हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न आए, आपके पेपर में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको पूरा बकायदे एक एक बात को पॉइंट आउट करते हुए, जितनी चीज़ें आपको प्रश्न में दी गई हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, वो सब क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना होगा। देन आपको सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा कि पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो, और मैथ में रफ पेज हमेशा लास्ट वाले पेज में ऊपर ऐसे रफ लिख के तब करना है, ठीक है। साइड में मत करिए, क्योंकि बहुत गंदा लगता है वो। तो इससे अच्छा है कि उसको पीछे करिए, गंदगी हम पीछे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कुल कपों की संख्या कितनी थी? 60। कितने कप बिक गए? तो हम भैया लिखेंगे कि हमारे जो है सर जी 40 कप आराम से बिक गए। अब हम एक कप का मान, एक बिके हुए कप का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 40/60 करेंगे। हमें निकालना नहीं है, सिर्फ लिखना है एक तौर पर, क्योंकि हमको प्रतिशत के रूप में बताना है कि जो 20 बचे हुए परसेंट के रूप में कैसे हैं। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत की कोई भी चीज़ हमेशा उसका आंकड़ा 100 होता है, सैकड़ा से होता है। तो हम लिखेंगे 100 में से जो बिके हैं कप, जितने बिक गए टोटल हम मानेंगे, क्योंकि लिखेंगे 40/60 गुणे 100। 40/60 गुणे, तो ये 0 से 0 ऐसे काट दो, ठीक है, आराम से कट जाएगा। आप एक ऐसा काटना चाहोगे, फिर ये हमने 3 से काट दिया है, 2 से काट दिया है, 2 तिहाई 6, या तो आप, मैंने इसको 2 से काटा है, ये मैंने 2 से काटा है। उसके बाद फिर मैंने ये आपका 2 से काटा है 50 बार, ये 0 0 कैंसिल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 40 गुणे 5
इंटू 3, कितना लिखा है 40 गुणे 5/3। इसको सॉल्व किया तो 200 आया, 200 में 3 से भाग दिया तो 66.67% कब बिके, कितने बिके 66.67% कब बिके। 2019 का ये प्रश्न आया हुआ है, परसेंट आपको निकालना आता है। अब आपको इसी तरीके से प्रश्न बनेगा कि जो है इतना कंबल था, एक दुकान से इतना कंबल बिक गया तो इतने कंबल बचे हैं, तो कभी कभी कंबल की संख्या बताओ कितना कंबल बचा। तो प्रतिशत का जो टॉपिक है वो आपको सिंपल जो साधारण वाले हैं वो बहुविकल्प में पूछ लेगा, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा अनुपात बड़ा है, लगाइए कौन सा अनुपात बड़ा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा एक अनुपात बड़ा है, रेशियो बड़ा है। ये भी शायद प्रश्न है आपके सिलेबस का ही, 2018 के पेपर में भी है, आई एम नॉट श्योर, वो शायद 2018 के पेपर में ऐसा एक प्रश्न आया। तो कौन सा अनुपात बड़ा है, बेसिक प्रश्न है, छोटे बच्चों की क्लास से है, कोई बड़ा नहीं है। 2:3 बड़ा है कि 5:8? लगाइए लगाइए लगाइए, कैसे लगाएंगे सभी लोग, लगाइए, डू इट फास्ट। आपको इसमें से कौन सा बड़ा लग रहा है, ऐसा कौन सा एक रेशियो जो सारी गर्ल्स भी लगाएंगी, सारे बॉयज़ भी लगाएंगे, गर्ल्स खास कर लगाइए, ठीक है। आती है जिन्हें मैथ तो कोई बात नहीं, वो भी लगाएं, ठीक है, और प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जिन्हें नहीं आती वो भी लगाएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जितना मेरे साथ लगा लेंगे तो अगर आ जाता है या चीज़ें फंसती हैं सिमिलरिटीज़ के साथ तो बढ़िया है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। कौन सा रेशियो बड़ा है, तो 2:3 या 3:5:8। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब कभी भी हमको अनुपात में कोई चीज़ दी गई, रेशियो में दी गई है, तो हम उसको बटे के रूप में या डिवाइड के रूप में ऑलरेडी मेंशन कर सकते हैं। तो 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 5:8 को हम 5/8 लिख सकते हैं, करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप सबसे नहीं एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। हम जब कभी भी ऐसा रेशियो निकालने को देता है, देखो हर तरीके से लगाने का मतलब एक सवाल को लगाने कई सारे तरीके होते हैं, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 2/3 में और 5/8 में सेम संख्या से दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में सेम संख्या से गुणा कर दिया। तो 2 में मैंने 8 से गुणा किया और 2/3 में 8 से, दोनों टर्म में मैंने 8 से गुणा किया। तो 2 8 16 हो गया, 3 8 24 हो गया, तो ये कितना आया 16/24 हो गया। फिर मैंने इस वाले अनुपात में 5:8 में 5 में 3 से गुणा किया, 3 से और 8 में गुणा किया, तो 5 दिए 15 हो गया, 5 चौक 8 से 24 हो गया। अब क्या हो गया है, देखो ये जो प्रश्न आता है अनुपात हम बड़ा तभी बता सकते हैं जिसका आधार जो डोमिनेटर है डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, तो हम आसानी से बता देंगे कौन सा बड़ा है। जैसे हमसे पूछा जाए कि 4/5 बड़ा है या 1/5 बड़ा, तो वी ऑलरेडी नो कि 4/5 बड़ा हुआ है, ठीक है, ये हम जान रहे हैं। लेकिन ये तब किस बेस से बता पाया, इस बेस से बताया क्योंकि इसका जो आधार था वो सेम था। अब हमको इसमें आधार सेम नहीं दिया गया, तो पहले हम आधार को सेम करेंगे, देन भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब हमने जब 8 से दोनों पदों में गुणा कर दिया और इस 3 से इन दोनों पदों में गुणा कर दिया, तो आपको 16/24 और 15/24 निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के जो आधार की वैल्यू है वो कुछ सेम है, उसकी भी 24 है और उसकी भी 24 है। तो 16/24 बड़ा है कि 15 ऑफकोर्स फ्रेंड्स आपको पता है कि 16/24 बड़ा है, दैट मीन 2/3 रेशियो जो दिया गया है वो 5/8 रेशियो के मतलब से बड़ा है, ठीक। तो ये इस तरीके का 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। 2 नंबर वाले प्रश्न ये 1 नंबर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लगाइए, ये तीसरा प्रश्न है, 350 का 10% कितना होगा। भूलेगा कोई नहीं, गलती नहीं करेगा कोई भी, अलाउ ही नहीं करती हूँ कि मैं आप इतने बेसिक से माइन्यूट से प्रश्न को गलत कर दो। लगाइए आप सब, 30 सेकेंड आपके पास है। प्रतिशत का ये सवाल है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, कराया है। ये आपको बहुविकल्पी में भी आएगा, आपको 1 नंबर में डेफिनेटली आएगा। ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी में ही मिलेगा, 4 ऑप्शन आपको देगा, कोई ऑप्शन आपको बताना होगा। मैं ऑप्शन आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ए आपका है 3500, ऑप्शन बी है आपका 35, ऑप्शन सी आपका 30, ऑप्शन डी आपका नन। क्या होगा, क्या आ रहा है, गलत तो करना नहीं है, जल्दी काउंटडाउन आपका शुरू है, 30 सेकेंड मिलते हैं। प्रतिशत सवाल आपने ऑप्शन देखे, लगाइए। कैसे आएगा प्रतिशत, कैसे आएगा, बहुत आसान है फ्रेंड्स, मैंने आपको लगाया है। तो 350 का 100% कितना होगा, 350 का 10%, 350 में से 10% निकाल दो तो क्या होगा, 350 का 10% कितना होगा, उस वैल्यू 10% की वैल्यू है वही आपसे पूछ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, बहुत आसान है। इट इज़ 280, 350 गुणे 10/100, एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये बचा क्या आपका 35, मैंने ऑप्शन में आपको 35 दिया था। तो 350 का 10% मतलब 35 रुपये, कितना 35, ठीक है। चलो ये लगाइए,
240 लीटर का 10% कितना होगा? बताइए, लगाइए, आप सभी लगाइए। 240 लीटर का 10% आखिर कितना होगा? गलती किसी को नहीं करनी है। डू इट फास्ट, कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। लगाइए लगाइए, सभी लोग प्रतिशत के सवाल लगाइए। 240 लीटर का 10% कितना होगा? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, सिमिलर है, जैसे ऊपर आपने लगाया वैसे हमने 240 लीटर का 10% कितना होगा? कुछ नहीं करना है। 240 गुणे 10 बटा 100, ये 0 0 इज इक्वल टू 24। कितना हुआ? जब कभी भी ऐसे प्रश्न हमको दिए हों जिसका हमको 10 पूछे, 10% और 0 के फॉर्म में परसेंटेज पूछे, तब बहुत आसानी से 10% वाला मेनली पूछा भी जाता है कि हम इतने का 4,000 का 10% कितना होगा, 5,000 का 10% कितना होगा, 4,500 का 10%, ऐसे प्रश्न हमसे जब पूछता है तो बहुत आसानी से इसको निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। आई होप आज आप फिर रिवीजन कर पाएंगे। मैंने प्रतिशत के 3 प्रश्न ले आई जो तीनों आपको करवाया। आगे चलो, ये भी एक अच्छा प्रश्न लगाइए। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। एक ऐसी संख्या बताइए जिस संख्या में हम अगर 5 जोड़ दें तो हमको 15 मिले। ये भी बढ़िया है। लगाइए, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए। सभी फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 5वां प्रश्न मैं आपसे पूछी हूँ कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिस संख्या में हम ले जाकर 5 को ऐड कर रहे हैं तो हमको 15 प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा? कैसे करेंगे? कैसे लगाएंगे? कुछ समझ में आ रहा? आप ऐसे सोच रहे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैम 8 7 15 होता है, ठीक है, 5 10 10 15 होता है। ऐसा ऐसा तो सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे जोड़े, कैसे क्या किए। लगाइए, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताओ। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इट इज़ टू ईजी। ईजी है, बहुत ईजी। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना संख्या x। माना हम सबसे पहले एक संख्या को एज्यूम कर लेंगे x। तभी जब ऐसा कोई प्रश्न बने तो हमेशा सबसे पहले दिमाग में एक एजम्पशन कर लिया करिए कि हम ये संख्या मानकर चल रहे हैं। माना संख्या x। अब आपको बोल रहा है जो जो प्रश्न में कहा गया था माना कि संख्या में, तो हमने मान लिया कि वो संख्या है x और उसमें हम 5 जोड़ रहे हैं तो बराबर हमको 15 प्राप्त हो रहा है। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर, इक्वेशन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ये बन रहा है, ये प्रश्न में कहा गया और वही हमने इसको नंबर के रूप में मैथ की भाषा में बना दिया। अब हमको ये संख्या पाने के लिए इसमें हमको 5 से जोड़ना पड़ा। इस x का हमको मान बताना है। अब इस x का मान हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर हमको 15 आ जाए, तो आप निकालेंगे कैसे? फ्रेंड्स देखो, बहुत सिंपल सा, जब हमको जोड़ने की बात कही रहा है तो हम क्यों ना 5 जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो हम जो भी चीज़ करते हैं वो दोनों टर्म में करते हैं, यानी कि LHS में भी करते हैं, RHS में, राइट हैंड साइड भी करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी करते हैं। सिर्फ एक साइड हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें जोड़ना है तो दोनों में जोड़ेंगे, अगर हमको फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों भिन्नों में करेंगे, घटाएंगे दोनों भिन्नों में, जो भी करना है दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारा एक्सप्रेशन बन के आया कि x + 5 = 15, तो हमको 5 यहाँ पर जोड़ने के जब बोल रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 5 - 5। हमने यहाँ पर जोड़ने की बात कही गई है, आपको क्या जोड़ो, आप उस संख्या में आपको 5 जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर 5 जो यहाँ पर माइनस किया, इसका मतलब ये नहीं है ये 5 हम यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं तो आप सोचो उल्टा कर दो। वो जो संख्या मान, जो ये x की वैल्यू निकल के आएगी ना, x की जो मान निकल के आएगा, जो भी निकल गया उसमें हमको 5 जोड़ना है। अभी तो हमको निकालना है, ये जो हम यहाँ पर 5 माइनस कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर बात लिखी गई है उसको लेकर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। हमको किसी संख्या में, तो किसी संख्या का मतलब है कि जो इस x का मान आएगा हम उसमें 5 जोड़ेंगे, ना कि ये 5 जोड़ रहे हैं, ये हम खुद से मान के कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड हमने 5 से माइनस कर दिया, तो -5 इधर भी कर दिया, -5 इधर भी कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये प्लस में है माइनस में है तो 5 5 0 हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा x, और 15 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पर 10, यानी कि जो संख्या आपको मिली थी x का मान क्या निकल के आया, x बराबर 10 निकल के आया। अब आपसे कह रहा है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने में हमको 15 प्राप्त होगा, तो x की वैल्यू जब हमारी 10 निकल के आई और 10 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स 15 ही तो आएगा, क्या आएगा, 15 ही तो निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बना, अतः वह संख्या का जो मान निकल के आया वो 10 निकल के आया, क्योंकि 10 ही एक ऐसी संख्या है जब उसमें 5 को ऐड करेंगे तो हमारा मान जो है 15 हो जाएगा। आसान है कि नहीं है?
क्लास पसंद आई, अच्छा लगा प्रश्न? सिंपल सा था, एकदम टू इजी था। आपको ध्यान से बस एक बार समझ जाओ, कॉन्सेप्ट लगा लोगे। चलो इसी पे लाइक बनता है, फटाफट डू इट फास्ट। जो जो लाइक किया लाइक करके आओ। प्रश्न कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। ऐसे प्रश्न हम और भी करवाएंगे, करवा ही रहे हैं, डेली डेली कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। नया न्यू चीज़ें जब होती हैं तो मज़ा आता है, कि इंटरेस्ट रहता है। अच्छा आज क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, कर दिया लाइक सभी ने? आई होप कर दिया होगा। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित संख्या को दशमलव में बदलो। निम्नलिखित संख्या हमको दी गई, इनको दशमलव में बदलना है। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। जब कभी भी कोई भी संख्या अगर हमको दी हो, हमको दशमलव में बदलना, तो हमेशा 100 से भाग करना होता है। क्या करना होता है? 100 से भाग करना होता है। हमको प्रतिशत में दिया गया है, हमको 100 से भाग करना। तो 25% आप 100 से भाग करोगे तो आप उसको सिंपली कुछ नहीं करना, आप एक की वैल्यू पर नीचे ऊपर लगाओ पॉइंट है, बाकी शेष एक इधर जीरो कर दो और आराम से लिख दो। कुछ भी नहीं करना है उसमें, इफ बट में जाना ही नहीं है। ये 80 दिया गया है, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिख दो 80/100, सिंपल तरीके से। फ्रेंड्स परेशान नहीं होना, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी करके हटते हैं। तो जो भी संख्या दी हो 80, इसके आगे जीरो लगा दो और बस ये यहाँ से आपका दशमलव में बदल जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। हमेशा हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं जब भी कभी भी हम भाग करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे 80 दिया हो, 90 दिया हो, 50 दिया, कुछ भी दिया हो, फटाक से आपका आंसर निकल के आएगा। 0.25, 0.80, 0.90, 10 जीरो, ये वो कितना भी 100 से दिया हो, बस आपको ध्यान, बस लेकिन ये ध्यान रखना, ये नहीं ध्यान रखा तो गलत कर दो, क्योंकि बच्चे 100 से गुणा करना, 100 से भाग करना, दो नियम है, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये लगाइए प्रश्न, काफ़ी अच्छा है, फटाफट करिए, डू इट फास्ट। क्या कह रहा है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ा हुआ प्रश्न है और बहुत बार आता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंस इन सेंस से है ना, कि ये आपको अतिलघुत्तरी में भी, बहुविकल्पी में भी, एक नंबर हर जगह पूछ लेता है, हर जगह घुसा रहता है ये। दो संख्याओं का मासा आपको 16 दिया गया है, उनका गुणनफल आपको 6400 दिया गया है, उनका आपको लासा फाइंड करना है। ये अच्छा प्रश्न है, 2016 या 17 के पेपर का प्रश्न है, जो मैंने वहाँ से लिया हुआ है, ताकि आपको कुछ उस तरह की पेपर वाले भी करवाएं। पेपर तो करवाएंगे साथ ही साथ, लेकिन ये भी कर लो। जितना हो रहा है, कुछ नया नया हो रहा है, इतना ध्यान रखना। और हर विषय में हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर विषय पकड़ कर नहीं बैठे हैं कि उसी में करवा रहे हैं। चलिए लगाइए। दो संख्याओं का मास अगर 16 दिया है और उनका गुणनफल आपको 6400 दिया गया, तो लासा बताइए। सूत्र अगर जिन्हें याद है वो बच्चे कर ले जाएंगे, सूत्र याद तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लासा इंटू मासा इंटू दोनों का गुणनफल बराबर गुणों का गुणनफल। तो मासा इंटू लासा बराबर दोनों का गुणनफल। मासा कितना दिया है 16, लासा हमको निकालना है, गुणनफल हमको दिया है 6400। तो आप क्या करेंगे, 6400 में जाकर 16 से भाग करेंगे लासा निकालने के लिए। लासा बराबर 6400 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कट जाएगा, आएगा 400। यानी कि एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है, 400 आई है। कितनी आई है, 400 आई है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी। आइए नेक्स्ट, ये भी बढ़िया प्रश्न सॉल्व करिए, लगाइए। व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा वाले जो प्रश्न है उससे संबंधित प्रश्न मैं यहाँ पर ले आई हूँ, जरा आप भी लगाइए। दिया है 4x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12 में से 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 5 को घटाना है। माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन है, ना कि जोड़ है, ध्यान रखिएगा, मैं क्लियरली आपको मेंशन कर दे रही हूँ। 4x² प्लस 7x प्लस 12 में से 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 5 को घटाना है। घटाइए। अब घटाना तो आता होगा कि नहीं, बहुत आसान है। चलिए कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, पढ़ाया है, बताया है। जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल आपको दिया गया हो और बोले कि घटाना है, हमेशा उसके सिंबल चेंज होते हैं। तो हमने लिखा है 4x² प्लस 7x प्लस 12 इज अपॉन, फिर देखो 2x प्लस 6x प्लस 5, ठीक, क्रम में एकदम जैसे अरेंजमेंट में दे रहा है वैसे अरेंज में हमने लिख दिया। ये सिंबल यहाँ करके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, साधारण सा 4x² प्लस 7x प्लस 12, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा चेंज। अब आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, 12 बड़ा है। फिर 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x वैसे का वैसे लिख देंगे। और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। आपका आंसर निकल के आया 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 7। तो ये आपका ऐसा घटाने को दिया है तो हमेशा चेंज होगा, जब अगर इसी जगह पे अगर जोड़ दिया होगा तो सिंबल चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज उसमें भी चेंज करके देंगे तो आपका आंसर उल्टा पुल्टा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न लगाइए। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि पेपरों में आया हुआ है और ये भी प्रश्न आया हुआ है। लगाइए। क्या कह रहा है
कि एक परीक्षा है, कोई एग्ज़ाम हुआ था जिससे 75% बच्चे पास हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे पास हुए। कोई एग्ज़ाम था, कोई एक पेपर था, उसमें 75% बच्चे जो है पास हुए हैं। 100% हमेशा हम मानकर चलते हैं हर एक चीज़ का। तो यानी कि अगर 75% बच्चे पास हुए हैं तो यानी कि कुल मिलाकर 25% बच्चे फेल हो गए हैं। तो वो जो ये 25% बच्चे हैं वो संख्या में कुल कितने बच्चे, ये फेल का परसेंट तो 25 है, और ये जो 75% पास हुए हैं इसको संख्या के रूप में बताना है कितने पास हुए हैं। ये जो 75% पास है ये तो हमको किस रूप में, परसेंट के रूप में पता है। हमको इन्हीं 75 का मतलब कितने बच्चे होते हैं वही हमको बताना है। अब 1500 टोटल है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं वो भी हमको पता है, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए वो भी हमको पता है, कितने बच्चे फेल हुए वो भी हमको पता है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, वो संख्या के रूप में हमको बताना है। हमें तो प्रतिशत के रूप में पता है। लगाइए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है परसेंट का, ध्यान रखिएगा। ये प्रतिशत का एग्जाम से संबंधित टॉपिक प्रश्न बनता है कि मैथ में इतना नंबर मिला, इंग्लिश में इतना नंबर मिला, टोटल कितना नंबर मिला, कितने बच्चे पास हुए हैं, कौन सी रैंक से पास हुए हैं, किस डिवीजन से पास हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न परसेंट के टॉपिक से हर बार ही पूछे गए हैं। तो लगाइए, डू इट फास्ट फ्रेंड्स, रुकना नहीं है, हम रुकने वालों में से नहीं है। जल्दी करिए, क्या होगा, लगाइए फटाफट फटाफट। क्या होगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से जितना भी प्रश्न मिले, जहाँ से मिले लगाओ, खूब लगाओ, जितना लगाओगे उतना ही आएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सिंपल है। जब हमको टोटल बच्चों के बारे में पता है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर 1500 का 75%, ठीक है, ये हमें पता है। कुछ नहीं करना है, 1500 गुणे 75/100, क्योंकि हम प्रतिशत के रूप में निट प्रतिशत लगा रहे हैं तो प्रतिशत हमेशा सैकड़े के रूप में देखा जाता है। तो 1500 गुणे 75/100, 0 0 कैंसिल। 15 और 75 को आप जब ले जाओगे तो जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 1125। जो ये 75% था ना, ये आपका 1125 के बराबर पास है। यानी कि 1500 में से, जो ये 1500 टोटल बच्चे थे उसमें से 1100 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। कितने पास हुए हैं, 1125 बच्चे पास हुए हैं। अब जैसे आपको पता है कि जब 75% बच्चे पास हुए, अब इसी का फेल पूछा गया था, फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, तो 25% फेल हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं 25% का मतलब कि 25% बच्चे कितना हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1500 में से, जो आपका 1500 टोटल था, इसी 1500 में से 1125 को माइनस कर दो। तो ये 10, 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 9, 9 में से आपका जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। आपका 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ये एक एक करके यहाँ पर कट जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना कि 375 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, 1125 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। 75% पास हुए थे और 25% आपके बच्चे फेल हुए थे। तो कितने फेल हुए, कितने पास हुए, प्रतिशत के रूप में कभी पूछ लेगा, कभी आपको संख्या के रूप में पूछ लेगा। तो दोनों तरीके से खुद को प्रिपेयर किए रहिए कि संख्या पूछे तभी बता लें और नंबर में पूछे तभी बता लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास में करती हूँ ओवर। 9 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने बनाया था कि 9 क्वेश्चन। अब मेरी राइटिंग में बच जाए, क्योंकि मेरी हिंदी की राइटिंग माशाल्लाह है। क्योंकि उस बीच जब डिलीट कर रही थी तो डेली डेली लिखना पड़ता था, ढेर सारा लिखती थी तो राइटिंग सही थी। अभी भी सही से लिखूंगी तो हो जाएगा, लेकिन ये रहता है कि साफ साफ दिख रहा है, बस ये मैटर करता है, ठीक है। इंग्लिश से रहे हैं तो इंग्लिश की ज़्यादा अच्छी है, हिंदी की थोड़ी कम अच्छी है। मेरी राइटिंग में मत जाना, अपनी राइटिंग अच्छे से संभालना, हम बता रहे हैं। एग्ज़ाम देते समय हम भी खूब बढ़िया बढ़िया लिखे थे, बाकी फिर कोई नहीं, काम खत्म, काम हो गया, ठीक है। चलो, तो ये रही आज की क्लास, जहाँ पर मैंने आपको कितना प्रश्न करवाया टोटल में। कल मैं फिर मैथ की क्लास करूँगी, मैथ की क्लास डेली करूँगी, बाकी एक सब्जेक्ट चलता रहेगा। तो 2 क्लास आपकी होगी। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 5 PM पर होगी। किसी को कहीं जाना नहीं, जितने बच्चे आए हो 5 PM वाली क्लास को भी अटेंड करने का प्रयास करिए। आपको संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे, जो कि सोशल साइंस की क्लास होगी। क्लास अच्छी लगी है, नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, राज सर से, नोट्स मिल जाएगी। मैथ लगाते जाइए, सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, काम अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।